ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में चर्चा कर रहे थे प्रकृति और पुरुष की। ये प्रकृति और पुरुष यूं तो अनादि है, इनकी शुरुआती का किसी को मालूम नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति और पुरुष ये अनादि हैं। अंतर ये पड़ता है कि जितने भी विकार हैं ये प्रकृति के अंतर्गत हैं और ये पुरुष रूप परमात्मा सदैव निर्विकार रहता है, ऐसी बात बताई। और जितने भी ये कार्य हैं, कार्य का मतलब यहाँ लगाना आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनके बने हुए शरीर, ये सब कार्य हैं प्रकृति के। और करण कहते इंद्रियां और मन बुद्धि आदि, ये सब के सब प्रकृति ने बनाए हैं। प्रकृति बनी हुई है, प्रकृति में विकार आया और ये बन गए। इन समस्त आकारों में परिणत होने वाली प्रकृति है, पर परमात्मा सबको सत्ता देता गया। परमात्मा के लिए कहते हैं कि कार्य और करण पंच महाभूत और पंच महाभूतों के बनाए हुए शरीर, ये सभी कार्य हैं। इनका हेतु, इनका कारण प्रकृति ही है। परंतु जब प्रकृति से जब पुरुष संबंध बना लेता है, यहाँ संबंध का मतलब संसर्ग, जब परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष का प्रकृति के साथ संसर्ग हो जाता है, तब ये प्रकृति में स्थित ये जो पुरुष रूप परमात्मा भोक्ता बन जाता है। किसका भोक्ता बन जाता है? अनुकूल परिस्थिति में सुख का भोक्ता बनता है और प्रतिकूल परिस्थिति में दुख का भी भोक्ता बनता है। और प्रकृति से यदि असंग हो जाए, इसका संग छोड़ दे, प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी स्त्री पुरुष निर्विशेष हैं, ये किसी को सुखी नहीं करते और ये किसी को दुखी नहीं करते। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को ये हमारी पत्नी है ऐसा संसर्ग बना लेता है, ऐसा संबंध बना लेता है, तो पत्नी के अनुकूल होने पर वो सुखी करने वाली हो जाती है और प्रतिकूल कर्म जब पत्नी करती है तब वो दुखी करने वाली हो जाती है। इसी प्रकार पुरुष भी किसी को सुखी दुखी नहीं करता, अपितु ये पुरुष भी निर्विशेष है। पर जब इस पुरुष के साथ कोई स्त्री, ये हमारा पति है, ऐसा नाता जोड़ लेती है, तब उसे सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं। कल तक जिससे बात करने को राजी नहीं थे, जो कहाँ से कहाँ गया क्या किया कोई मतलब गर्ज नहीं थी, आज पूरा हिसाब लेने को तैयार। कहाँ गए थे, इतना समय कहाँ बिताया। अनुकूल पुरुष स्त्री को सुख देता है, प्रतिकूल पुरुष स्त्री को दुखी करता है। तो जब पुरुष या स्त्री संसर्ग अर्थात संबंध बनाते हैं किसी नाते का, किसी रिश्ते का, तब ये सुखी और दुखी करने वाले हो जाते हैं। वरना पुरुष या स्त्री किसी को सुखी अथवा दुखी करने वाले नहीं हैं। ये तो निर्विशेष हैं, इनमें ना सुख है ना इनमें दुख है। पर इनसे जब संबंध बना लिया जाता है तभी ये सुखी और दुखी करने वाले हो जाते हैं। सारे नाते इसी प्रकार से हैं। जैसे कोई बाहर का आदमी मिल जाए, काफ़ी समय तक साथ में रहे,
इसके बाद में कोई गलत काम हो जाए तो कहते हैं यार हमें तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, तुम ऐसा करोगे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। अच्छा किया तो कहोगे हमारे घर वालों ने जो काम नहीं किया वो तुमने किया, तुम तो घर वालों से भी बढ़ के हो। ये सब क्या है? पुरुषः प्रकृतिस्थो। पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है, परम ब्रह्म परमात्मा जब शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में प्रतिफलित होता है, तब ही शरीर के जन्म मरण उसको अपने लगते हैं, मन का सुख और दुख अपना लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के ही प्रकृति के गुणों का अर्थात अनुकूल परिस्थिति में सुख का भोक्ता और प्रतिकूल परिस्थिति में दुख का भोक्ता बन जाता है। और अनुकूल परिस्थिति में शास्त्र के अनुकूल जो कर्म करता है उसका फल जो प्राप्त होता है वो उत्कृष्ट होता है, लिहाजा उसे उत्कृष्ट शरीर की प्राप्ति होती है। और जब वही प्रतिकूल पर शास्त्र विपरीत आचरण करता है तब उसके द्वारा पाप कर्म बनता है और वो दुख को प्राप्त होता है, दुख के द्वारा बांधा जाता है, अर्थात निम्न योनियों में जन्म उसको प्राप्त हो जाता है, निम्न स्तर का शरीर मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य शरीर सबसे उत्कृष्ट शरीर बताया गया है, शास्त्र में तो ये कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस शरीर में परमात्मा नारायण का स्मरण किया जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। इसलिए नर समान नहीं कबनों देही, जीव चराचर याचत एही। देवता का शरीर मुझे मिल जाए ऐसी याचना नहीं करते हैं साधक लोग, भक्त लोग, बल्कि क्या करते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाए और इस भारतवर्ष में जन्म मिल जाए। भारतवर्ष में सप्तपुरियाँ हैं, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, अवंतिका है, माया नगरी है, जगन्नाथपुरी है, कांची है, जिनके रहने मात्र से समदम पूर्वक रहें, निंदा चुगली से बचें, भगवान का स्मरण करें और उस नगरी में रहें तो कहते हैं भगवान उसे मोक्ष दे देते हैं। ऐसा ये भारतवर्ष है जिसमें ये सप्तपुरियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा जैसी नदियाँ हैं। ये भारत भूमि ऐसी भूमि है जब देवता स्वर्ग से गिरते हैं तो परमात्मा श्री हरि परमात्मा श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे को स्वर्ग से गिरा रहे हो, गिरा दो, कोई बात नहीं, पर मेरा जन्म कहीं भारतवर्ष में देना। और ये सप्तपुरियों की तो कहना ही क्या, ये भारत भूमि और मनुष्य जीवन हो और भारत भूमि हो और फिर ये सप्तपुरियाँ हों तो कहते मोक्ष कल्याण फिर दूर नहीं, निश्चय ही वो कल्याण का भागी, मोक्ष का भागी साधक हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा नर समान नहीं कबनों देही। मनुष्य के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं, क्योंकि इस शरीर में भगवान की भक्ति हो जाती है, साधना हो जाती है। देवताओं का शरीर प्राप्त होता है वो भोगने के लिए होता है, भोग प्रधान क्षेत्र और लोक पूरा होने की वजह से वहाँ साधना का जी नहीं करता है। इसलिए साधना करने के लिए तो यहाँ तप करके जो पुण्य कमाते हैं उसके द्वारा स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग से गिरने वाला स्वर्ग की प्राप्ति यहाँ मनुष्य शरीर में आकर के भारतवर्ष में तप करके ही पुनः स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। पर जितनी मेहनत तप करने के लिए किया है उतनी ही मेहनत से भगवान की भक्ति भी हो जाती है। और भगवान की भक्ति यदि तुम्हें स्वर्ग की कामना है तो स्वर्ग तो देंगे, साथ में मोक्ष भी देंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के ऊंच नीच कर्मों को करता है, पाप पुण्य जैसे कर्मों को कर लेता है, जिसका नतीजा उसे ये होता है, यदि पाप कर्म किया तो नीच योनि अर्थात जानवरों के शरीरों में, पक्षी आदि के शरीरों में चला जाता है और ये जीव, और यदि अच्छे कर्म किए तो ये पुनः मनुष्य शरीर मिल जाता है। मनुष्य शरीर में भी विवेकी पुरुषों के यहाँ जन्म लेकर और उत्कृष्ट जन्म माना जाता है। पर भगवान की भक्ति करते हुए, तप करते हुए स्वर्ग वाली देह, देवताओं वाला देह भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमने इस अंतर्यामी आत्मा में अपने को स्थापित करना है। पर छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव हमारे अंदर जो पनप गया है, इससे अपने को रहित बनाना है। ये परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष प्रकृति और प्रकृति के गुणों से अलग है। ऐसा जब ये साधक जान जाता है तो हर प्रकार से कर्म करता। शुभ कर्म भी तरह तरह के हैं, हर तरह के कर्म करके, हर तरह का बर्ताव अच्छा करने के बाद में भी पुण्य के द्वारा बांधा नहीं जाता, बल्कि पुण्य का फल भगवत भक्ति उसे प्राप्त होती है और सदा सदा के लिए भगवान की भक्ति करता हुआ ये कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परम ब्रह्म परमात्मा जो प्रकृति के गुणों को जानने वाला है, प्रकृति के विकार को जानने वाला है, प्रकृति का कार्य पंच महाभूतों को जानने वाला है, पर इनकी सत्ता से ही ये सत्तावान होकर के सत्य से दिखते हैं और ये ऐसे ही इसमें मिल जाती है। प्रकृति में परमात्मा प्रकृति में ऐसे ही मिल जाता है जैसे लहर में पानी, पानी से स्वतंत्र होकर जैसे लहर वजूद नहीं रखती, ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के ये भी वजूद नहीं रखता। परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के ये प्रकृति भी वजूद नहीं रखती, पर प्रकृति में ऐसे ही परमात्मा प्रवेश कर जाता है जैसे किसी आभूषण में सोना प्रवेश कर जाता है, जैसे किसी घड़े में मिट्टी प्रवेश कर जाती है। मिट्टी से स्वतंत्र होकर के जैसे घड़ा नहीं, सोने से स्वतंत्र होकर के जैसे कोई आभूषण नहीं, ऐसे ही बंधुओं इस परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के प्रकृति और प्रकृति के गुणों का कोई वजूद नहीं है। जब परमात्मा जब प्रकृति में समा जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, फिर परमात्मा अनहुए की तरह हो जाता है और प्रकृति ही सर्वरूप दिखती है। जैसे जब H2O मात्र पानी जब लहर में समा जाता है तो पानी ना देख करके लोग लहरें देखते हैं, और जैसे सोने में सोना जब आभूषण में समा जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है, तब सोना नहीं दिखता, आभूषण दिखता है। जैसे मिट्टी घड़े में प्रतिफलित हो जाती है तब मिट्टी नहीं दिखती, घड़ा दिखता है। ऐसे ही बंधुओं ये जग हरि का रूप है। यही विद जग हरि आश्रित राही, जदप मृषा देत दुख आही। जैसे मिट्टी के आश्रय में घड़ा रहता, मिट्टी नहीं दिखती, घड़ा दिखता है। ऐसे ही बंधुओं ये संपूर्ण जगत परमात्मा श्री हरि के आश्रय में रहता है, जो कि हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जिसे गीता में यहाँ बुद्धि देश का साक्षी आत्मा करके कथन किया है। सो प्रभु और नहीं, जिस परमात्मा की तुम खोज कर रहे हो, गीता कह रही है साधकों से
कि अरे साधक बंधुओं, अरे भक्तों, जिस परमात्मा की तुम खोज कर रहे हो सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा तू ही है। पुष्प मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई। जैसे दर्पण में छाया रहती है, फूल में जैसे खुशबू रहती है, तिम हरि ही बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई। इस घट के अंदर सब कुछ है। एक संत पुराने गाते थे, घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटही में जगदीश, सतगुरु तारेंगे। ये गुरु का ज्ञान तारने वाला है, इसको धारण करो बंधुओं। केवल एक गुरु ज्ञान गीता के माध्यम से जो गुरु बोलते हैं, उपनिषद के माध्यम से जो गुरु बोलते हैं, भागवत के पूर्णता लेकर नचाने कुदाने वाली बात नहीं है। भागवत के मूल जो श्लोक हैं उनका ज्ञान लेकर के जो बोलते हैं, ऐसे लोग ही, ऐसे संतों की, ऐसे गुरुओं की ही बात कल्याणकारी है, निश्चय ही कल्याण कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये परम ब्रह्म परमात्मा सब में समान रूप से स्थित है। जैसे कि समुद्र में अनंत लहरें हैं, पर अनंत लहरों में पानी H2O मात्र करके सब में सम है। किसी भी लहर में टेस्ट करके देखो H2O मात्र पानी ही मिलेगा। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। आप सबकी बुद्धि देश में टटोल करके देखें। टटोलना का मतलब विचार रूप युक्ति के द्वारा देखें तो पाएंगे सबकी बुद्धि देश का साक्षी सत्तात्मक है, सतरूप है, चित रूप है और आनंद रूप है। सदा रहता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता तथा सभी सोने जागने वाली चेतनाओं में चैतन्य, सोने जागने वाली चेतना बन करके अथवा प्रतिफलित होकर के जो स्थित है उसका नाम है चित। सच्चिदा, सत चित आनंद, जिसकी प्रियता में कभी अंतर नहीं आता उसको कहते हैं आनंद। तो इसी को एक शब्द में कहते हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद करके ये सम है परमात्मा। सतरूप में, चित रूप में अर्थात चैतन्य रूप में, और प्रियता अर्थात आनंद रूप में। ये तीन चीज़ें आप सब में देखे मिलेंगी एक जैसी। सभी को लगता मेरा अभाव ना हो मैं सदा बना रहूं, अर्थात मेरा कभी असत ना हो मैं सत बना रहूं। इति प्रेम आत्मनि इक्षते, ये चीज़ तो आत्मा की है, सदा रहना पना। पर तुम देह से चाहते हो, देह से कोई सदा रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मान भूमम, ये उपनिषद का वचन है, मान भूमि भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते। मेरा कभी अभाव ना हो मैं सदा बना रहूं, ये तो आत्मा की सत्ता है, ये आत्मा का समरूप है सदा रहना। ये सब में है। सबकी बुद्धि देश के साक्षी के रहते जागृत आता है और जागृत खत्म हुआ स्वप्न आ जाता है, पर देखने वाले का अंत नहीं आया। स्वप्न का भी अंत आया, अब जड़ता छा गई, सुसुप्ति आ गई, सो गए, निद्रा आ गई। निद्रा में कुछ भी ना जाने, ना जानने को भी जाना। जो आप कहते हो कि मैं सब जानता हूँ, बाद में कहते कुछ नहीं जाना, तो आपके कुछ ना जानने को भी जिसने जाना को देवा तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वो सत्ता मात्र है। उस दृष्टि से वो सब में समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा समरूप परमात्मा सभी में विद्यमान है। ऐसा जो देख लेता है वो फिर अपना नाश अपने द्वारा नहीं करता, वरना अपने अंदर विद्यमान अविनाशी आत्मा को जो नहीं जानता है और नाशवान शरीर को अपनी मैं मानता है, वो अविनाशी आत्मा का मानो नाश कर डालता है। परंतु जो ऐसा जानता है कि जन्म मरण शरीर के धर्म में मेरे नहीं, सुख दुख मन के धर्म में मेरे नहीं, मैंने किया मैं भोगूंगा ये बुद्धि के धर्म है, मैं इन सबसे सदा पृथक हूँ, याते सदा शिवोहम मन बुद्धि चित्तान्नाहम,
मनोबुद्धि चित्तान न हूँ। मन बुद्धि चित्त आदि मैं नहीं हूँ, इनका जो जानने वाला सत्ता मात्र परमात्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, वही हमारी आपकी असली मैं है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। तो ऐसा जो जानता है, वो जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, यदि देह मैं हूँ ऐसा किया तो देह मरेगा, तुम्हारा नाश हो गया। यदि तुम मन को मानोगे तो मन का गमन आगमन होता है, शरीर त्याग करके मन चला जाता है लोक लोकांतर। मृत्यु होती है तो जीवात्मा रूप ये मन ही तो निकलता है। गमन आगमन करने वाले तुम नहीं हो, तुम तो वो हो जिससे गमन आगमन भी संभव होता है, जिसकी सत्ता से गमन आगमन भी होता है। जैसे समुद्र में एक लहर समुद्र के चली और समुद्र के दूसरे कोने तक गई, तो जाने आने वाली लहर है, पर एक चीज़ है जो जाती आती नहीं, पानी कहीं जाता आता नहीं, पर पानी जाने आने की सामर्थ्य लहर को दे देता है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन है, जो जब बुद्धि देश में या मन देश में प्रतिफलित होता है, उस स्थिति का नाम क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है। वो जीवात्मा मृत्यु के समय निकल करके स्वर्ग नरक जाती है। तो ये परमात्मा का प्रतिबिंब जा रहा है, जैसे पानी नहीं जा रहा है, पानी का प्रतिबिंब रूप लहर जा रही है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा सब में समाया हुआ है, व्यापक है, वो कहीं जाता है ना आता है, पर उसके आश्रय में उसका अपना रिफ्लेक्शन जो कि मन पर पड़ रहा है, मन जा रहा है, साथ साथ रिफ्लेक्शन भी चला जा रहा है। शरीर के त्यागते समय रिफ्लेक्शन रूप जीवात्मा रूप मन निकल जाता है 8 चीज़ों को लेकर के। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको नहीं ले जा पाता, इनके संस्कार ले जाता है। और मन बुद्धि अहंकार इनको नहीं ले जा पाता, इनके संस्कार ले जाता है। तो ये 8 चीज़ें लेके जाता है, 5 विषय और मन बुद्धि और अहंकार के संस्कार ये लेके जाता है। इसको कहते हैं पुरिष्टिका। ये पुरिष्टिका परम ब्रह्म परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, आभास है, जो कि मन के माध्यम से कर्मों के अधीन हुआ लोक लोकांतर शुभ अशुभ कर्मों के अधीन होकर स्वर्ग नरक आदि गमन करता है। पर तुम वो हो जिसके आश्रय में ये गमन कर रहे हैं। यदि तुम अपने को ऐसा जान लोगे कि मैं सत्ता मात्र हूँ, तो गमन आगमन तुम्हारा नहीं, फिर शरीर का मरण तुम्हारा नहीं मरण होवेगा। इसलिए तुम अपनी आत्मा को जब जान जाते हो तो अपने द्वारा अपना नाश तुम्हारा नहीं होता। यदि नहीं जानोगे तो तुमने अपने द्वारा अपना नाश कर लिया। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण इस 29वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि ये जो शरीर से असंग आत्मा है, शरीर के क्रियाकलाप से ये रहता है, इसलिए शरीर से होने वाली चेष्टा इसकी चेष्टा नहीं। लोग कहते हैं मैंने इस शरीर से ये बाग लगाया, ये मकान ईंटें ढो करके बनाई, अपने को कर्ता बता रहा है। पर ये साधक क्या करता है, शरीर और शरीर के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं इनको अपनी नहीं मानता। इसलिए अपने ये कैसा जानता है, मैं अकर्ता हूँ, करने वाला शरीर है। मन के द्वारा मानसिक कर्म मन कर रहा है। मन का धर्म करना और मन दोनों को मैं जानता हूँ, इसलिए मन की क्रिया और मन हमारे द्वारा जाना गया। इसलिए मानसिक कर्म भी हमारे नहीं, ना मैं मन हूँ, ना मन से होने वाली चेष्टाएं भी मेरी नहीं। इसलिए मानसिक कर्मों का भी कर्तापन जो होता है जीव को, उससे ये रहित हो गया है। मन से और मन की क्रियाओं से अपने को असंग कर लिया। इसलिए मन के द्वारा सारे कर्म करता है, परंतु मन के कर्मों के द्वारा वो बंधता नहीं है। और कैसा है, भूख और प्यास प्राणों के हैं, पर ये उसने विचार करके जान लिए ये शरीर जब तक है तब तक प्राण चलेंगे, और प्राण चलेंगे तब तक कुछ खाना पीना पड़ेगा। पर ये खाने पीने की ज़रूरत प्राणों को है, और प्राण पचाते हैं, और प्राण पचा के शरीर में रस आदि भेजते हैं। प्राण अपान समान उदान और बयान।
अपने इन 5 रूपों को धारण करके समस्त शरीर में व्याप करके प्राण स्थित होते हैं और नस नाड़ियों में रक्त का संचार करते हैं। ये साधक क्या जानता है कि ये प्राण रूप क्रिया भी हमारे में नहीं है, मैं प्राणों को जानने वाला हूँ, इसलिए प्राण और प्राण के धर्म हमारे नहीं हैं, भूख प्यास प्राणों के हैं, इन्हीं को भूख प्यास लगती है। मुर्दे के अंदर से जब प्राण निकल जाता है तब कौन मुर्दा बोलता है मुझे भूख लगी है? कोई नहीं बोलता। इसलिए जाना जाता है भूख प्यास प्राणों के धर्म हैं। तुम्होंने प्राणों से अपना तादात्म्य बना लिया है, आप ऐसे ही तादात्म्यत हैं प्राणों से, जैसे कि कोई माँ अपने छोटे बालक से तादात्म्यत रहती है। उदाहरण के लिए एक का छोटा बालक, लोगों ने परीक्षा करने के लिए उसको बड़ी तेजी से मारने के लिए दौड़े, तो पास में खड़ी माँ की चीख निकल गई, अरे मेरे बच्चे को। अरे उन्होंने कहा भाई मैं कहाँ मार रहा हूँ बच्चों की चीख तेरी निकल रही है, इसमें क्या कारण है? तो बताया कि माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का इतना जुड़ाव है बालक के प्रति कि बालक को कोई मारे तो आह माँ के अंदर से निकलती है। प्राण शरीर हाँ और प्राणों का संबंध ऐसा गहरा है, और इन शरीर और प्राणों से और मन से ये अंतर्यामी इतना जुड़ गया है कि प्राण के निकलने से मैं मर गया हूँ, शरीर छूट गया मैं मर गया हूँ, इतने तादात्म्यत हो गए हैं। मन सुखी दुखी है, कहते मैं सुखी दुखी हूँ। बुद्धि ने किया वह मैंने किया, ऐसा बोलते हैं। खैर, ये बुद्धि, इन सभी धर्मों से यदि अपने को अलग जान लो तो आत्मा कैसा निकलता है? अकर्ता। शरीर की क्रियाओं से रहित है आत्मा, प्राणों के धर्म और प्राणों से रहित है आत्मा, इसलिए भूख प्यास तुम्हारा नहीं। कोई कहेगा अभी रोटी नहीं देंगे पता लग जाएगा, अभी आपको खाना नहीं देंगे पता लग जाएगा। अरे क्या पता लग जाएगा? प्राण निकल जाते कईयों के प्राणों को ही भूख प्यास लगती है। मुर्दे में भूख प्यास क्यों नहीं लगती? वहाँ तो प्राण नहीं है इसलिए नहीं लगती है। जब तक प्राण है, ये क्रिया शारीरिक क्रिया है, ये माया का बनाया हुआ यंत्र है, इसमें ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पर हम इससे इतने जुड़े हुए हैं कि इनके पराये धर्मों को अपना मान लिया है। जैसे माँ बच्चे से जुड़ी हुई है। बंधुओं, जब ये आत्मा से अपने को असंग जान लेता है नहीं, जब ये शरीर और शरीर के धर्मों से अपने को असंग कर लेता है तो शरीर से होने वाली चेष्टाओं का कर्ता ये नहीं रह जाता। और प्राणों के धर्मों से जब ये रहित हो जाता तो भूख प्यास इसकी नहीं रह जाती है। बेशक जब तक जीवन है खाएगा, पर आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, प्राणों के लिए ही भोजन किया जाता है सभी का। इसलिए भोग का मंत्र ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। प्राण को ही भोग लगाया जाता है, और प्राणों को भोग लगा के भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो, क्योंकि प्राण सारे जगत के जितने जीव चराचर के प्राणी हैं उनके सारे प्राण इक्वल टू भगवान में प्राण वो स्थित हैं। इसलिए प्राणों को लगाया हुआ भोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। खैर, इसी प्रकार बुद्धि तथा बुद्धि के धर्मों से अपने को असंग कर लिया तो ये है उससे असंग हो गया। शरीर मन और इंद्रियों की क्रियाओं से ये रहित हो गया, इनके कर्तापन से रहित हो गया। आत्मा हो गया या है ही, बताने के लिए हो गया बोल रहा हूँ, ये है रहित, पर हम इससे जुड़ करके करने वाले बन गए, सुखी दुखी हो गए, भूख प्यास वाले बन गए, कर्ता भोक्तापना वाले बन गए। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं ये 29वें श्लोक में। बंधुओं, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये विषय बड़ा सुंदर है। भगवान ने इतना क्लियर किया, ऐसा कोई नहीं कर सका। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा या पश्यत् तथात्माना मकरतारं सपश्यति। जितने भी कर्म होते हैं
यह कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से, चाहे शरीर में दौड़ लगाओ, दौड़ने रूप क्रिया, चाहे हाथ से लेन देन करो, दान रूप क्रिया, चाहे खाने वाली क्रिया, चाहे निकालने वाला, शौच आदि क्रिया, चाहे बोलने वाली क्रिया, सब प्रकार की क्रियाएं। मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, ऐसा वक्तापन रूप जो क्रिया है, बोलना रूप जो ये क्रिया है, इसका कर्ता बन जाते हैं। मैं दौड़ लगाने वाला हूँ, दौड़ने रूप क्रिया का कर्ता बन जाते हैं। मैंने इन हाथों से ये किया तो हाथ की क्रिया के कर्ता बन जाते हैं। इसी प्रकार से समस्त जगह लगा लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष शरीर के कर्मों से, मन के कर्मों से, बुद्धि के कर्मों से, प्राणों के कर्मों से, संपूर्ण कर्मों को, ये जितने भी हैं सब प्रकार के, चाहे प्राण अपान समान उदान और बयान होकर के सारे शरीरों में रक्त संचार फैला रहा हो, प्राण बाहर को गंध रूप जो जितनी भी गंदगी है उसको बाहर करता रहता है, अपन नीचे की ओर जाता है, बयान सब जगह व्याप्त करके स्थित है, उदान खाए पिए अन्य जल को नीचे ले जाता है। सब प्रकार की क्रिया, ये भी एक क्रिया है। कर्मेंद्रियों की क्रिया, ज्ञानेंद्रियों की क्रिया, मन की मानसिक क्रियाएं, सब प्रकार की। किसकी सब प्रकार की? मतलब शास्त्र विहित क्रियाएं और शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं, सारी क्रियाएं जितनी भी हैं, सारी क्रियाओं से तुम रहित हो। ये अंतर्यामी आत्मा सभी प्रकार की क्रियाओं से रहित है। ये भगवान श्री कृष्ण इसीलिए निर्लेप रहते हैं। ये सब कुछ करते हुए भी सदा निर्लेप रहते हैं, क्योंकि ये अपने को शरीर मन इंद्रियों की क्रियाओं को अपना नहीं मानते, इनसे सदैव असंग हैं। भगवान श्री कृष्ण राज करते हैं, बड़े बड़े युद्ध करते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतियां खेलते हैं, पर कभी बंधते नहीं हैं। वो गोपियों के साथ नाचते हैं, पर मैं नाच रहा हूं ऐसा नहीं मानते। वो जीव भाव को भी स्वीकार करते हैं और गोपियों के विरह में कई कबार तो अश्रुपात भी करते हैं, पर वो दुखी नहीं है। दुख से, चूंकि मन से वो परे हैं। वसुदेव देवकी के पुत्र हो जाते हैं, 125 साल तक रहते भी हैं, पर देव मैं हूं ऐसा नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण मन को स्वीकार करके जीव हो जाते हैं, देह को स्वीकार करके वसुदेव देवकी के पुत्र हो जाते हैं, और माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाते हैं, और इन तीनों भाव का त्याग करके ब्रह्म हो जाते हैं, अंतर्यामी आत्मा हो जाते हैं, और सबकी बुद्धि देश के साक्षी बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घर घर में बेटा लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। सब जग से न्यारा राम वही है जो अंतर्यामी आत्मा है, वो किसी के साथ नहीं है। और माया को स्वीकार करके सारा जगत का पसारा अर्थात ईश्वर रूपता है उन्हों में, और मन को स्वीकार करके सबकी बुद्धि देश में प्रतिफलित हो रहा है। जीव भाव को स्वीकार कर लिया है, सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्र रूप जीवात्मा मुझे जानो, ऐसा सरकार ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जीव ये बन जाते हैं मन को स्वीकार करके, और देह को स्वीकार करके किसी के भी पुत्र बन जाते हैं। ये अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की महामहिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। प्रकृति 3 प्रकार की होती है। तमोगुण से शरीर क्रिया करता है प्रकृति के, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां क्रिया करते हैं, और शतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कार्य करते हैं। ये सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही ये कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा जो देखता है, यह पश्यति, ऐसा जो देखता है, और क्या देखता है? तथा आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और इस अंतर्यामी आत्मा को अकर्ता रूप करके देखता है।
हाँ, ये कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, पर ये मैं इसका जानने वाला दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ऐसा जब जाना जाता है तो आत्मा अकर्ता निकलता है। आत्मा का संबंध न देह में से है, न देह के धर्मों से है, न प्राणों से है, न प्राणों के धर्मों से है, और न ही मन से है, न ही मन के धर्म मानसिक कर्मों से है। इससे सदा निर्लेप है, ताते सदा शिवोहम, इसलिए सदैव शिव रूप है, कल्याण रूप है, सत्तात्मक है, हाँ चैतन्यात्मक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा कहा। इस प्रकार से जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं ऐसा देखता है और आत्मा को सदा करता देखता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सच्चे अर्थों में यथार्थ वही देखता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।